जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.3 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। इसमें हमें बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दो संख्याएं ज्ञात करें। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ मानना होगा, क्योंकि हमें दोनों ही संख्या नहीं दी गई है। हम मानेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो पहली कंडीशन में कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर। ओके, तो अंतर मीन्स माइनस, यानी कि दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ओके, दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो एक संख्या हो गई हमारी x, ठीक है, दूसरी संख्या है हमारी y। अब ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ओके, 3 गुनी, तो 3 से गुना हो रहा है ना y, तो 3 गुनी हो गई। दैट मीन्स ये हो गया हमारा समीकरण 2, और यहाँ पर इसको हम x की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 3y को रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, ओके, ये समीकरण 1 है। इसमें हम x बराबर 3y रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 3y। ओके, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y माइनस हुआ तो 2y बराबर 26। यहाँ पर 2y से गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होने पर ये भाग हो जाएगा। 2 से 26 को काटेंगे तो आएगा 13। ओके, यानी कि y बराबर आ गया 13, हमारी एक वैल्यू आ गई। अभी हमें x भी निकालना है, तो x को हम कहाँ रखेंगे, देखो x बराबर 3y में, x बराबर 3y में y बराबर 13 रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 3y में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है, हमारी फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 3, y की जगह 13, 13 तिया 39। ओके, तो हमारा x आ गया 39 और y आ गया 13। हमारा सम ठीक है या गलत, इसका हम यहीं पर टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम टेस्ट, 39 माइनस 13 बराबर 26। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो हमारी बड़ी संख्या हो गई 39 और छोटी संख्या हो गई 13। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें बोला गया है दो पूरक कोण जिसमें से मोटा मतलब कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है हमारा दो कोणों का माप x प्लस y बराबर 180। ठीक है, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा बड़ा कोण x और छोटा कोण बराबर y। ठीक है, तो पूरक कोण होता क्या है, x प्लस y बराबर 180, यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 आए, दो कोणों का योग 180 आए, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमारा पूरक कोण हो गया। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़ा कोण हमने माना है x। ठीक है, तो पहले हम इसे यहाँ लिख लेंगे x बराबर बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है y, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ज़्यादा है दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। ओके, कम होगा तो माइनस होगा और ज़्यादा होगा तो प्लस होगा। अब ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है,
तो x की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, ठीक है। तो समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, इससे हमने x की वैल्यू ले ली y + 18, ठीक है। इसको हम रखेंगे अब समीकरण 1 में, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1 में x = y + 18 रखने पर, ठीक है। ये समीकरण 1 है, इसमें हम x की जगह रखेंगे y + 18, ओके। तो रख देते हैं, चलो y + 18 + y = 180, y हो गया 2y, ठीक है। 180, 18 का पक्षांतरण किया तो हो गया -18, 180 में से 18 को माइनस किया 162, 2y, 2 और y यहाँ गुणा हो रहे हैं, पक्षांतरण होने पर ये भाग हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 से हम 162 को यहाँ पर काटेंगे तो y बराबर आएगा 81, ठीक है। हमारी एक वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब हमें निकालना है x, ठीक है। तो समीकरण 2 में यहाँ हम रखेंगे y = 81। समीकरण 2 में y = 81 रखने पर, ठीक है। ये समीकरण 2 है, इसमें हम y की जगह रखेंगे 81। तो चलो रख देते हैं x = y की जगह हम क्या रख रहे हैं 81, ठीक है, यहाँ y की जगह + 18। तो 81 और 18 कितने हो गए, देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो x बराबर आ गया हमारा 99 और y बराबर 81, ठीक है। अब हमारा सम ठीक है या नहीं इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को करेंगे माइनस, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है हमारा 99 और छोटा है हमारा 81, तो हम यहाँ पर कर देंगे माइनस। कितना आएगा हमारा आंसर 18 डिग्री, देखो यही था ना आंसर, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगले पेज पर चलते हैं, ओके। इसका तीसरा पार्ट है, ये कह रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल 3800 में खरीदे। उसने फिर से 3 बैट और 5 बॉल 1750 में खरीदे। तो एक बैट और बॉल की कीमत बताइए। तो हमें यहाँ लेट करना होगा, मतलब कि मानना होगा, ठीक है। माना एक बैट की कीमत x, माना बैट की कीमत बराबर x और बॉल की कीमत बराबर y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा समीकरण बनता है 7x + 6y = 3800। देखिए पहली कंडीशन में 7 बैट है और 6 बॉल है, तो 7x + 6y कितने के लिए हैं 3800 के, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं 3 बैट और 5 बॉल, तो हो जाएगा 3x + 5y कितने में खरीदे हैं 1750 में। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से x की वैल्यू ले रहे हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 से भी ले सकते हैं। समीकरण 2 से x बराबर, देखो समीकरण 2 से, ठीक है, तो 1750, 5y का पक्षांतरण हुआ तो ये हो गया -5y अपॉन 3 और x की गुणा हो रही है तो यहाँ होके हो जाएगा भाग। समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू ली, अब इसे हम पुट करेंगे समीकरण 1 में, ओके। तो समीकरण 1 में x बराबर 1750 - 5y अपॉन 3 रखने, सॉरी ये गलत हो गया, रखने, ओके, रखने पर, किस में रख रहे हैं समीकरण 1 में। तो चलो रख देते हैं, यहाँ रखती हूँ क्योंकि लंबा सम होगा। 7 1750 - 5y अपॉन 3
प्लस 6y बराबर 3800। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 7 से 1750 की गुणा तो हो जाएगा 12,250 माइनस 7 पंजे 35y। ओके, अपॉन में क्या है हमारे पास यहाँ 3 प्लस 6y बराबर 3800। अभी कुछ नहीं किया हमने, 7 से सीधी सीधी गुणा कर दी। 7 से 1750 को गुणा और 7 से 5 को गुणा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लाइन डाल देती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे तिरछी गुणा, तो यहाँ पर माने 1 है, ठीक है। तो यदि हम इस पूरी टर्म को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 12,250 माइनस 35y प्लस, अब इस 3 की इस 6 से गुणा, बिकॉज तिरछी गुणा हो रही है, तो 3 6 18y अपॉन 3 एकम 3। दोबारा समझते हैं इस टर्म को। हम जैसे हमेशा सम को सॉल्व करते हैं कि तिरछी गुणा करते हैं पहले, तो इस टर्म की 12,250 माइनस 35y की 1 से होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मानेंगे 1 है। 1 से हुई तो एज इट इज़ आएगा। फिर 3 की 6 से तिरछी गुणा है ना, तो 3 6 18 और फिर 6 2 की गुणा करते हैं हम, है ना, तो 3 एकम 3। ओके, आगे 12,250 35y में से 18y गया तो यहाँ पर आएगा माइनस 17y बराबर 3, यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो 3800 से 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 11,400। ओके, माइनस 17y बराबर 11,400। अब 1250 का करेंगे पक्षांतरण, सॉरी 12,250, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा 12,250, ठीक है, माइनस 17y। 12,250 में से 11,400 माइनस होगा तो आंसर आएगा 850। माइनस से माइनस कट, 17y यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा 850 भाग 17। 17 से 850 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 50, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 50। ओके, लेकिन अभी हमें x भी चाहिए, x की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख के निकालेंगे। जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ना, इसमें अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देती हूँ, x बराबर 1750 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी आई है 50, ठीक है, अपॉन 3। तो कैसे करेंगे, देखो 1750 5 पंजे यानी कि 250 अपॉन 3। 1750 में से 250 को माइनस किया, लाइन डाल देते हैं, तो कितना आएगा आंसर हमारा 1500 बटे 3। 3 से 1500 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500, यानी कि x बराबर 500 और y बराबर 50। अब हमारा आंसर सही है या गलत, इसको हम चेक भी करते हैं। इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। तो 7 बैट और 6 बॉल की कीमत कैसे निकालेंगे हम, 7 गुणा 500, क्योंकि जो हमारी बैट की कीमत आई है वो आई है 500, प्लस 6 गुणा बॉल की कीमत आई है हमारी 50, ठीक है। तो यहाँ हम 50 से गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, प्लस 6 पंजे 30, यानी कि 300। 3500 और 300 हो गए हमारे 3800, ठीक है, जो पहला समीकरण हमारा था। अब 3 बैट और 5 बॉल की कीमत कैसे निकालेंगे, 3 बैट, तो बैट की कीमत आई है हमारी 500, यानी कि 3 गुणा
500 प्लस बॉल कितनी है 5 गुणा 50, क्योंकि बॉल की कीमत आई है हमारी 50। 5 तिया 1500 प्लस 5 पंजे 25। 1500 और 250 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1750। ओके, तो इस तरह से हमारे दोनों समीकरण बिल्कुल ठीक प्रूव हुए हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।